नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। हेडमास्टर से छिना एमडीएम संचालन। जी हाँ, इससे संबंधित ये वीडियो है और इससे निमित्त जो पत्र आपको जारी हुआ है, उससे संबंधित खबर आप तक हम पहुँचाएँगे और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एमडीएम प्रभारी शिक्षक जो होंगे, उनका चयन कैसे होगा? कौन इसके लिए चयनित होगा? इसका जवाब पत्र में है। जी हाँ, आपको ज़रूर बताएँगे कि किसका चयन होगा। क्या कन्या का चयन होगा या रैंडमली चयन होगा या जितने भी शिक्षक हैं, उनमें से किसी का चयन हो जाएगा? जी नहीं। इसके भी आपको संकेत इस पत्र में हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यह योजना जो है कितना कारगर होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि इसका प्रभाव सीधा पड़ने जा रहा है। क्या यह गुटबाजी को जन्म देगा? क्या विद्यालय में अलग-अलग केंद्र बन जाएँगे? जी हाँ, पावर सेंटर बनने की स्थिति है। अभी भी एमडीएम के संचालन के चलते विद्यालय में अलग-अलग व्यवस्था चलती है लोगों की, कि फलाना हेडमास्टर एमडीएम को गलत ढंग से संचालित करके हो सकता है गलत फ़ायदा उठा रहा है। ऐसी बातें हैं। अब क्या होगा कि हेडमास्टर की अलग गुट बन जाएगी। एमडीएम संचालन जो करेगा उसका अलग गुट होगा, जो स्थानीय वहाँ का जो होगा, जो वहाँ नियुक्त नहीं हुआ हो, वो अलग गुट में लेके चला जाएगा। ये विद्यालय के संचालन में क्या इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है? इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे, मिडिल स्कूल में कौन प्रभारी होगा? क्या स्नातक ग्रेड के शिक्षक प्रभारी होने जा रहे हैं एमडीएम के? जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो संकेत बताएँगे कि कौन होगा। 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो कौन शिक्षक प्रभारी उसमें बनेंगे और ये चीज़ का चयन कैसे होगा? अगर एमडीएम प्रभारी कोई शिक्षक बन गया, तो उसका विषय कौन पढ़ाएगा? 6 टू 8 के अगर शिक्षक है वो बन जाते हैं, तो उसके विषय को कौन पढ़ाएगा? मान लीजिए कि एक ही शिक्षक नियुक्त है साइंस में, अगर वो एमडीएम चलाने लगा तो साइंस विषय तो गर्त में चला गया। तो क्या है जवाब इस पत्र के माध्यम से? पहले ये जानते हैं और इसके प्रभाव को और इसके दुष्परिणाम को भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएँगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। मैं स आपसे आग्रह करूँगा कि सुझावात्मक टिप्पणी दीजिएगा, वो व्यंग्य नहीं हो ताकि वीडियो मेरे जो हैं देखे जाते हैं ऊपर भी, तो हो सकता है आपके सुझाव ऊपर तक ज़रूर पहुँचे। सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि इसको कैसे किया जाए? क्या इसका प्रभाव गलत तो नहीं पड़ जाएगा? कहीं 2 पावर 3 पावर सेंटर तो विद्यालय में नहीं हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, पहले जानते हैं कि यह जो योजना है कैसे चल रही है? मैं आपको बताता चलूँ कि यह योजना जो पहले जो अभी 10 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक के माध्यम से चलाई जा रही है, उसके फीडबैक अच्छे नहीं आए हैं। और जिसके चलते एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह चयन हुआ है कि पायलट प्रोजेक्ट एक चलाया जाएगा और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिला में एक प्रखंड में ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा और होगा उसमें क्या कि एक शिक्षक को, जी हाँ, शिक्षक को जो वर्किंग टीचर हैं, जो आपको बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, अब उनको एमडीएम में लगाया जाएगा। क्या विद्यालय एमडीएम का केंद्र बनना जा रहा है? विद्यालय का क्या काम भोजन कराना है? ये तो द्वितीयक है और ये सपोर्टिव चीज़ है। बच्चों को पढ़ाना मूल कार्य है। क्यों नहीं एमडीएम संचालन के लिए एक अलग प्रभारी ही नियुक्त किया जाए? एक शिक्षक से कार्य लेने का कहीं न कहीं शिक्षा से गुणवत्ता के साथ समझौता तो नहीं है। चलिए, इन बातों पे चर्चा आगे करते रहेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी? कौन नियुक्त होगा? इसका संकेत भी इसमें है। पहला है बिंदु अगर देखा जाए तो पहला बिंदु आपको यहाँ दिख जाएगा कि पायलट प्रोजेक्ट वाले विद्यालयों में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु प्रभार दिया जाना है। जी हाँ, बिंदु नंबर अब जैसे हम लोगों ने अभी इसके बैकग्राउंड को जो समझा, वहाँ दिख गया कि एक शिक्षक जो है वर्किंग है उसको ये दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक पब्लिक प्रधान शिक्षक मध्याह्न भोजन के संचालन से पूर्णतः अलग होंगे। उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए लेना-देना नहीं, आप वहाँ डोमिनेट भी नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं, वो नहीं हुआ। अगर आप पहले से अच्छा चला रहे होते तो आपसे ये छीना नहीं जाता। तो आप कहीं न कहीं घुसपैठ उसके कार्यों को में घुसपैठ नहीं करेंगे। चलिए, उनका मुख्य कार्य विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से संचालन होगा। उनका एमडीएम से कोई लेना-देना नहीं है। बच्चा खा रहा है, नहीं खा रहा है, व्यवस्था हो जाने का। यहाँ उनका मुख्य कार्य हो जाएगा विद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन का, पूर्णतः अलग रख दिया है। यहाँ पूर्णतः वर्ड यूज़ हुआ है, ध्यान रखना है, पूर्णतः अलग रह गया है। ऐसा नहीं है कि हर बार अगर जब पावर सेंटर के रूप में जब टकराहट होगी, तो एक दूसरे को फॉल्ट फाइंडिंग यहाँ एक चीज़ निकल के आएगी, फॉल्ट फाइंडिंग, एक दूसरे में फॉल्ट फाइंडिंग। पहले ये चला रहे थे, क्योंकि एक एमडीएम प्रभारी जब बनता है, तो सत्ता को चुनौती मिल रही है। एक प्रधानाध्यापक के सत्ता को चुनौती दिया जा रहा है, एक नया प्रभारी नियुक्त करके। तो जब उसकी सत्ता को चुनौती दी जा रही है, यानी उसके वर्क को किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं तो फॉल्ट फाइंड करेगा वो। तो फॉल्ट फाइंड होने की संभावना है, यहाँ टकराहट की स्थिति बन सकती है। इससे विभाग को बचना होगा। मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के 1 घंटे के पश्चात बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लेंगे। यहाँ है क्या कि जो नियुक्त किए जाएँगे, कैसे नियुक्त होंगे बाद में बात करेंगे। जब विद्यालय शुरू हो जाएगा तो उसके 1 घंटे के बाद
वो क्या करेंगे, बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लेंगे और बच्चों की संख्या के अनुरूप भोजन जो है बनेगा, उस हेतु खाद्यान्न और अन्य सामग्री रसोइया को हस्तगत कराएंगे तथा मध्याह्न भोजन की तैयारी का अनुसरण करेंगे। जब विद्यालय शुरू हो जाएगा तो 1 घंटा बाद बच्चों के फोटोग्राफ्स उठा लेंगे और फोटोग्राफ्स उठाने के बाद उनकी संख्या के अनुसार जो मध्याह्न भोजन की खाद्य सामग्री उन्होंने जो रखी है, वो रसोइया को देंगे और भोजन उस तरह से बनेगा। आगे है, अगला क्या है दूसरा बिंदु, चलिए इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं और सारी चीज़ों को समझते चलते हैं। मध्याह्न भोजन प्रभारी प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों का मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए फोटो भी वो लोग लेंगे और इसे तिथिवार संधारित करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ आपको चौथे से शुरू होती है। जो बिंदु नंबर 4 है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर यहाँ से स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से उनके अपने वर्क और कैसे वो अपना सारा काम कार्य संपादित करेंगे दिखेगा। मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का मूल कार्य, ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ड किया जा रहा है, इनका मूल कार्य, एक शिक्षक का मूल कार्य कर दिया गया भोजन का संचालन। क्या ये उचित है? एक शिक्षक पढ़ाने के लिए भेजा गया, आपने उसे भोजन में मूल कार्य में लगा दिया। आपने पहले से हेडमास्टर रखा हुआ है। जब आप एमडीएम संचालन निकाल दीजिएगा तो हेडमास्टर क्या करेगा? क्या आपने हेडमास्टर को कोई कस्टमर डीलिंग करनी है कि दिन भर वही कस्टमर डील करेगा? एक शिक्षक 6 घंटे पढ़ाता है, उसके अलावा 7वीं घंटे को और सारी चीज़ों में डील करता है। हेडमास्टर के लिए रूल भी डिफाइन करना ज़रूरी है कि क्या करेगा, कि दिन भर वो क्या करेगा वो? कोई कस्टमर डील तो करना नहीं है कि दिन भर उसको काउंटर पे बैठना है। संचालन करेगा तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके भी वर्क प्रोफाइल डिफाइन नहीं होगा तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। तो विभाग को सबसे पहले करना क्या था कि हेडमास्टर के वर्क को डिफाइन करना था। अगर इसी पत्र को लाना था तो इस पत्र में उनके वर्क को भी डिफाइन करना ज़रूरी था। खैर आगे चलते हैं। होगा क्या कि मध्याह्न भोजन मूल्य कार्य होगा, जो शिक्षक प्रभारी बनेंगे एमडीएम के, मूल काम खाना, बेसिकली उनका मूल काम, मेन काम हो जाएगा खाना खिलाना। उनसे मध्याह्न भोजन के कार्य के उपरांत, अब भाई जब भोजन हो जाएगा उसके उपरांत प्रत्येक दिन केवल 3 घंटे, ओनली 3 जो पीरियड्स हैं वो लिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस 3 को याद रखिएगा, इस पे बात करेंगे। ही अध्यापन का कार्य लिया जाएगा ताकि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं संचालन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके। साहब ये भोजन का स्थल नहीं है, विद्यालय शिक्षा का स्थल है। यहाँ भोजन की गुणवत्ता तो अच्छी बात है, उनके पोषण की के लिए ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक शिक्षक को वहाँ लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप शिक्षा को, एजुकेशन क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक शिक्षक जहाँ 6 घंटे पढ़ाता, आपने उसको वहाँ लगा दिया। इसके लिए नियुक्ति हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर सरकार ये काम कर रही है, वो किस व्यवस्था से चल रही है, लेकिन ये कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया कुछ चीज़ें, खैर आगे चलते हैं। 5वें, किसी विद्यालय में नामित शिक्षक के द्वारा मध्याह्न भोजन का प्रभार लेने के संबंध में यदि असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया जाएगा। उक्त आवेदन के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किसी अन्य शिक्षक को प्रभार दिया जाएगा। ये तो है अगर वो नहीं चाह रहे हैं तब है, लेकिन उनकी नियुक्ति कैसे होगी, आगे इस पे सब सारी चीजें स्पष्ट होगी। 5वां, मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के संबंध में स्पष्ट करना है कि उनकी प्रथम प्राथमिकता मध्याह्न भोजन का संचालन करना है। अच्छी बात है कि अगर प्रभारी बना दिया गया तो उसका मूल काम तो वही होगा। पोषाहार से संबंधित सभी प्रकार की पंजी का पूर्ण प्रभार प्रधानाध्यापक से प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे वो हो जाएंगे सारा का संपूर्ण प्रभार वो प्राप्त करेंगे और उससे संधारित करेंगे। इससे संबंधित लेखा का भी संधारण उनके द्वारा किया जाएगा। जो हेडमास्टर इसके प्रति, जो पहले एमडीएम का जो आपको चावल का जो स्टॉक रजिस्टर इत्यादि सब चीज करते, सारी चीजों का संधारण वो खुद करेंगे। मासिक जो प्रपत्र को तैयार किया जाता था वो भी तैयार करके प्रखंड साधन सेवी को हस्तगत कराएंगे एवं विद्यालय में संधारित करेंगे। सारा काम जब पूर्णतः हो गया है तो जितने भी एमडीएम से संबंधित कार्य हैं उनको करने पड़ेंगे। मध्याह्न भोजन प्रभारी प्रत्येक दिन ई शिक्षक उस पर मध्याह्न भोजन संबंधित रिपोर्ट डाटा अपलोड करेंगे। अब बात आ गई, जब रिपोर्ट डाटा अपलोड करेंगे तो क्या विद्यालय का, अब वो जो यूडाइस से जो लॉगिन होता है, विद्यालय का लॉगिन ई शिक्षा कोश से करेंगे क्योंकि शिक्षक पे तो वो नहीं आता है, वो ई शिक्षा कोश के माध्यम से विद्यालय के लॉगिन से होगा। तो अब लॉगिन का कैसे, एडमिन प्रिविलेज क्या मिलेगा उनको, क्या वो भी उनको दिया जाएगा कि वही संचालित करेंगे? खैर विभाग इस पे निर्णय करेगा। 7वां, विद्यालय शिक्षा समिति के खाता संचालन से संबंध में निर्णय लिया गया है। जो अब देखिए सब मामला वित्त पे आ गया। जहां विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति कार्यरत है वहां विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव एवं नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के द्वारा बैंक खाता का संचालन किया जाएगा। यहाँ से एचएम को हटा दिया गया। यहाँ भी जब पैसे का लेन देन जब होगा, जब पैसे का लेन देन होगा वो भी यही प्रभारी करेंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ जो शिक्षा समिति कार्यरत नहीं है वहां जो नामित मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक के साथ विद्यालय के कौन शिक्षक को बैंक खाता संचालन उनके द्वारा किया जाएगा। स्पष्ट करना है कि यह केवल मध्याह्न भोजन के संचालन हेतु
किया जाएगा। ध्यान रखना है कि यह जो वित्तीय वाले मामला जो ट्रांज़ैक्शन के ये अधिकार जो दिए जा रहे हैं, ये केवल मध्याह्न भोजन से संबंधित है। खैर आगे आते हैं और 8वाँ बिंदु से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि कैसे क्या होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। 8वाँ बिंदु कहता क्या है कि मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक का चयन ई-शिक्षा कोष से होगा। किससे होगा? ई-शिक्षा कोष से के माध्यम से आपको किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक जिला में एक प्रखंड का चयन निदेशक मध्याह्न भोजन योजना द्वारा किया जाएगा। अब चलिए ध्यान रखिए। अब ई-शिक्षा कोष से होगा यानी ऑटोमेटिक होगा। ये ऑटोमेटिक होगा, मैटिक होगा। इसमें जिला का कोई रोल नहीं होगा। अब किसको उठाएगा? अब चलिए बात करते हैं। किसका चयन होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो वरीय होगा उसका ही चयन होगा। कैसे? बात की गई है 3 विषय की, 3 विषय की। चलते हैं 1 से 8 तक के। 1 से 5 तक के शिक्षक बहाल होते हैं, 6 से 8 तक के शिक्षक बहाल होते हैं। ध्यान रखिएगा, छठा, 7वां, 8वां, 3 विषय, 3 क्लास हैं। अगर कोई सोशल साइंस का भी शिक्षक है तो उसको 3 ही कक्षा लेना है, यानी 3 को लेना है ना, तो 3 विषय यहाँ से गैदर हो गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो वरीय शिक्षक ही चयन में आएंगे। 1 टू 5 में अगर व्यवस्था कोई अगर प्राथमिक विद्यालय है तो वहां ध्यान रखिएगा, पहला और दूसरा एक सेक्शन में चलता है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। यहाँ चूंकि विद्यालय में जो पहले और दूसरे में जो होते हैं वहां नामित शिक्षक होते हैं और वो पुनकाली के रूप में कार्य करते हैं, तो ये दो अलग अलग व्यवस्था के रूप में चलते हैं और ये 3 4 5 अलग में चलते हैं। मान लीजिए 3 4 5 में है, यहाँ परिवारन और हम की बात हो गई, 3 कक्षा में चला जाएगा। अगर इसमें से 1 से 5 में अगर किसी को वरीय ही चुना जाएगा, ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ वरीय का ही चयन होगा, संकेत दे दिया गया है इस पत्र के माध्यम से। तो 3 कक्षा तो आके वो ले लेगा, क्योंकि 3 कक्षा मध्याह्न भोजन के बाद चलाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 6 टू 8 वाली व्यवस्था में छठा, 7वां, 8वां विषय नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 3 विषय उनको आपको पढ़ाने हैं, 3 विषय इनका टिफिन के बाद उनको दे दी जाएगी। टिफिन के बाद 3 विषय पढ़ेंगे, तीनों कक्षा वो अटेंड करेंगे। तो वहाँ विषय आपको नहीं गड़बड़ होने जा रहा है। तीसरे, चौथे, पांचवें में भी अगर वो हैं, वहाँ नहीं होगा। 1 से 2 वाले में बेसिकली ज्यादातर जो लोग होते हैं वो पुनकालिक में रखे जाते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था बनी गई तो उनको किसी और को इस तरह से रूटीन में फेरबदल किया जाएगा। ध्यान रखने की जरूरत यह है कि वरीय शिक्षक जो है आपको ऊपर के वर्गों में रखे जाने का आपको हमेशा से एक परंपरा बनी है। 6 टू 8 वाली व्यवस्था में हो गई, तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत यह है कि शिक्षक वही होंगे जो वरीय होंगे, और ये संचालन, इसका जो सिलेक्शन होगा ये ऑटोमेटिक होगा। इसमें जिले का कोई रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऊपर से ई शिक्षक उसके माध्यम से ये उनका चयन होगा। और यह चयन जिला के जो स्तर पे अगर कोई भी व्यवस्था है उसका कोई हस्तक्षेप वहाँ नहीं होने जा रहा है। और ये शिक्षक उस पे यदि आपका प्रोफाइल अपडेटेड है, वहाँ एक्सपीरियंस के आधार पे और आपकी कोटि के आधार पे, अगर 2 कोटि बनती है, ध्यान रखिएगा, वो 1 से 5 और 6 से 8। तो चूंकि यहाँ कार्य संचालन है, वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन है, एमडीएम संचालन भी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपको वरीयता ही दिया जाए, क्योंकि ये आगे इसको चुनौती दे दी जा सकती है। एक वरीय शिक्षक के रहते हुए एक कनीय को प्रभार देना कहीं ना कहीं हो सकता है ये न्यायसंगत नहीं हो, तो आगे हो विभाग अगर इससे बचने के लिए, मेरा मानना है विभाग ने लेकिन संकेत कुछ ना कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो 6 टू 8 अगर है तो 6 टू 8 वाला यहाँ आप कोटि दोनों अलग अलग है, तो पहले यहाँ से 1 टू 5 को यहाँ हटा देगा और इस पे विचार पे इसमें जो सीनियर होगा उसको उठा के वो जरूर डालेगा। मेरा मानना है कि सीनियर टीचर्स को यहाँ रखने की व्यवस्था है और सब्जेक्ट भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि 3 उनको पढ़ाने हैं। बात यहाँ निकल के आ रही है कि ये कितना कारगर होगा। सबसे बड़ी बात है कि गुटबाजी को बढ़ावा मिलने के संकेत है। जिस तरह से व्यवहारिक स्तर पे चीजें चलती हैं, इसको ध्यान है, कागज में बहुत सुंदर सभी चीजें दिखती हैं, धरातल पे कैसे चलती हैं, एक गुटबाजी है। क्योंकि स्थानीय स्तर पे स्थानीय लोगों जो वहाँ जो नियुक्त हैं वो कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब एक प्रभारी बनेगा तो एचएम का एक अलग गुट हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेयर करना शुरू करेगा, क्योंकि उससे लेके इसको दिया गया है। तो किसी की भी सत्ता छीनी जाती है तो उसको कहीं ना कहीं एक अंदर कोई भी क्षेत्र हो व्यवहारिक स्तर पे यही है। इससे विभाग को इसके लिए उपाय करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि विद्यालय में जो ये गुटबाजी के अलावा शिक्षा प्रभावित नहीं हो, प्रयास यह हो कि इसके लिए एक अलग से नियुक्ति की जाए, तो रोजगार भी मिल सकता है और शिक्षक पूरी तरह से इससे अलग हो जाए। ये मेरा मानना था, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। विभाग जो भी करेगा तो सबको सम्मान्य होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।